हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। फ्रेंड्स, हम बीएड 4 सेम CC2 के पेपर की बात कर रहे हैं। ये आपका यूनिट 3 का टॉपिक रहेगा। तो यूनिट 3 में आपका जो टॉपिक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो यूज़र जो रहते हैं वो कंप्यूटर को जो भी कार्य कराना चाहते हैं उनके लिए उन्हें अनुदेशन देना पड़ता है, और कंप्यूटर वह कार्य पूरा करने के लिए एक विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, जिसे हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या इस सॉफ्टवेयर को हम पैकेज सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। अब इसके अंतर्गत जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, इसके कुछ निम्न पॉइंट्स हैं। पहला इसमें आ जाएगा आपका जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, दूसरा है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, और तीसरा है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आपके तीन इसके एग्जाम्पल आएंगे। कौन कौन सा? पहला आ जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, दूसरा है वर्डपैड, तीसरा है नोटपैड। फिर है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, इसके अंतर्गत दो आएंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और एप्पल नंबर्स। तीसरा आपका आएगा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में आपका आएगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, और दूसरा आएगा की नोट्स। तो सबसे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट किसे कहते हैं, इसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे तैयार किया जाता है। तो हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का ही एक एग्जाम्पल है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड MS ऑफिस का ही एक सॉफ्टवेयर है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया था, और यह जो सॉफ्टवेयर है वो विश्व में बहुत अधिक प्रयोग किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर होता है, जिसे हम कहते हैं MS वर्ड, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी कहा जाता है। अब जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ किस लिए कर सकते हैं? लेटर राइटिंग में, रिज्यूम में, मेल मर्ज बनाने के लिए इसका हम यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या इसे वर्ड प्रोसेसिंग के नाम से जाना जाता है। अब इसे हम ओपन कैसे करेंगे? जब भी आप सिस्टम को ऑन करते हैं तो सबसे पहले आपके सामने एक मेनू दिखाई देता है, जिसे हम स्टार्ट बटन कहते हैं। स्टार्ट बटन पर क्लिक करिए, तो क्लिक द स्टार्ट बटन, देन सेलेक्ट ऑल प्रोग्राम, देन सेलेक्ट MS ऑफिस, और देन सेलेक्ट MS वर्ड। इस तरीके से हमारा जो MS वर्ड है वो ओपन हो जाएगा। तो देखते हैं हमारा जो MS वर्ड ओपन होता है, तो इस तरीके से हमें डायलॉग बॉक्स मिलता है। तो ये एग्ज़ाम में आपको ये चित्र बना के आना है। तो इस तरीके का जो MS वर्ड का ये डायग्राम आपको एग्ज़ाम में क्रिएट करना होगा फ्रेंड्स। या तो आप ये वाला चित्र बना सकते हैं एग्ज़ाम में, या फिर इस तरीके का चित्र भी बना सकते हैं। तो ये चित्र मैं पहले आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे टाइटल, जो आपका रहेगा डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आप लिख लीजिए क्या? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यहाँ पे इधर पे 3 बटनें होती हैं, मिनिमम, मैक्सिमम और क्लोज। फिर यहाँ पे आपका आता है मीनू बार। तो जो मीनू होते हैं वो आपके 9 मीनू होते हैं। कौन कौन से? फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, टेबल्स, विंडो, हेल्प। इसके बाद जो आपका जो टूल्स आता है वो आता है आपका स्टैंडर्ड टूल बार, और इसे हम कहते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार में आपकी छोटे छोटे से जो डायग्राम दिख रहे हैं इनका भी यूज़ किया जा सकता है। इसे हम कहते हैं न्यू, ओपन, सेव, सेव एज़, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, कट, कॉपी, पेस्ट। इनको मैं अलग अलग आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। और फिर इसके बाद आता है हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अक्षरों को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन, लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई, सेंटर, या नंबरिंग में लिखना चाहे तो नंबरिंग कर सकते हैं हम। तो इस तरीके की जो ये 4 पॉइंट्स है, ये आपके MS वर्ड में भी एक जैसा रहेगा, MS पावर पॉइंट में भी, और MS एक्सेल में भी। बस यहाँ से थोड़ा सा ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो ये 1 2 3 लिखा है, इसे हम रूलर कहते हैं, यानी कि स्केल का काम करता है, पेज सेटिंग का काम करता है। इस तरीके से आपको ये चित्र ड्रॉ करना है। अब इसके हम पार्ट्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले लिखा है यहाँ पे टाइटल बार। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये टाइटल बार है। जो भी आपके ऊपर यहाँ पे डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा होता है, इसे मतलब कि टाइटल बार किसे कहते हैं? विंडो की सबसे ऊपर वाली पट्टी को हम कहते हैं टाइटल बार। ये विंडो की सबसे ऊपर वाली जो पट्टी, इसे हम क्या कहते हैं? टाइटल बार। इसमें 3 बटनें होती हैं, मिनिमम, मैक्सिमम और क्लोज। फिर उसके बाद हमारा सेकंड होता है मीनू बार। तो इसमें टोटल कितने मीनू हैं? टोटल 9 मीनू होते हैं, और सब मीनू के अंदर भी अपने अपने कार्य किए जा सकते हैं। जैसे इसमें न्यू, जैसे इसमें हो जाएगा आपका फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट। इनके सबके अपने अपने सब मीनूस होते हैं, और सबके अपने अपने काम होते हैं। इसके अंतर्गत फिर अब हमारा आता है फॉर्मेटिंग टूल बार।
तो फॉर्मेटिंग टूल बार में भी विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिखाई दे सकते हैं। आपको जो भी ऑप्शन ओपन करना है, इसकी सहायता से आप अपने जो भी लेटर एप्लीकेशंस टाइप करते हैं उसका यूज़ आसानी से इसमें कर सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट आता है रूलर। तो रूलर जो होता है वो फॉर्मेटिंग टूल बार के जस्ट नीचे ही रहता है, इसे हम रूलर कहते हैं। फिर स्क्रॉल बार, इसमें हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल पेज के ऊपर हम इसे दायां बायां कर सकते हैं और आसानी से किसकी सहायता से, स्क्रॉलर की सहायता से। फिर आपका आता है ड्राइंग टूल बार। तो ड्राइंग टूल बार जो होता है इसकी सहायता से हम कोई भी आकृति या पिक्चर्स बनाते हैं उसे रंग भरने के लिए कर सकते हैं। फिर आपका आता है स्टेटस बार। तो स्टेटस जो बार होता है वो टास्क बार के ठीक ऊपर होता है, जिसमें हम पेज नंबर, लाइन नंबर देखने के लिए कर सकते हैं। देन लास्ट आता है आपका टास्क बार। तो विंडो के सबसे नीचे की जो पट्टी होती है उसे हम कहते हैं टास्क बार। इस तरीके से हमारा MS वर्ड के जो पार्ट्स हैं वो कंप्लीट हुए। उसके बाद जो MS विंडो के जो टूल्स बार हैं वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो पर प्रोवाइड करूँगी। तब तक आप मेरे चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा पर लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।